कैसे आप सब लोग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज आपका साधारण ब्याज में ये 5वां क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए कंसेप्ट को पहले समझते हैं। देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि n गुना होने में, यानी मान लीजिए कोई n गुना हो रहा है तो उसमें जो ब्याज आएगा यानी ब्याज प्रतिशत, उसको किस प्रकार से निकालेंगे, उसको निकालेंगे n-1 इंटू 100%। ये आपको चीज़ याद रखनी है और इसी से सारे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे n गुना, देखिए 4 गुना है तो n का मतलब कितना है, 4 गुना। इसी टाइप से यहाँ से सॉल्व करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को बताएं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप इसी तरीके से लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है। यानी कितने वर्ष में, 8 वर्ष में कितना हो जाता है, दोगुना। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज प्रतिशत कैसे निकालेंगे, n-1 इंटू 100%। n क्या है, गुना। तो देखिए 8 वर्ष में कितना होता है, 2 गुना। यानी n का मान 2 - 1 इंटू 100%। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 से 1 घटाएं, 1 इंटू 100%। यानी जो ब्याज आएगा वो कितना लगेगा, 100%। ब्याज कितना आएगा, 100%। कितने में, 8 वर्ष में ब्याज 100%। आगे आपसे बोला गया है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी समय आपको बताना कितने गुना, 4। तो 4 गुना होने में ब्याज पहले निकालेंगे। तो ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए देखिए n-1 इंटू 100%, यही अभी हमने आपको फार्मूला बताया था। तो n कितने गुना, तो 4 गुना। n का मान 4 - 1 इंटू 100%। यहाँ से घटाएंगे 3 इंटू 100%। तो यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो 300%। यानी 4 गुना होने का मतलब है 300% ब्याज कितने समय में पूरा होगा। तो देखिए आपको एक काम करना है कि 100% जो है, 100% मतलब कितना है, 8 वर्ष। 100% जब होता है तब कितना समय लगता है, तो 8 वर्ष। तो 300% होने में कितना समय लगेगा, आपसे ये बोला गया। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8/100। यहाँ से निकालेंगे 300%, क्योंकि 300% होने में कितना समय लगेगा, आपसे यही तो बोला गया, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, इस टाइप से। तो देखिए 300% का मतलब है 8/100 इंटू 300। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 100 तिया 300, 8 तिया 24। यानी कितने वर्ष लगेंगे, तो आप बोलेंगे 24 वर्ष इसको समय लगेगा। इस टाइप से एक और क्वेश्चन समझते हैं और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर लिखा है। एक धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है। 16 गुना होने में किसी धनराशि को साधारण ब्याज की दर से कितना समय लगेगा। तो देखिए समय कितना है, 5 वर्ष। तो आप यहाँ लिखेंगे समय कितना है, 5 वर्ष। और 5 वर्ष में कितना हो जाती है, तो 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है। यानी दोगुने का पहले तो निकालेंगे ब्याज। तो फार्मूला होता है n-1 इंटू 100%। कितने गुना, तो आप बोलेंगे 2 गुना। कितना बोला गया है, देखिए 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। यानी n का मान 2 इंटू 100। 2 से 1 घटाएं, 1 इंटू 100%। तो यहाँ कितना आएगा, 100%। तो आप बोल सकते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 100%। कितने का, 100% ब्याज है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो आपसे बोला गया है कि 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 16 गुना का मतलब है कि ब्याज निकालें। 16 गुना का मतलब कितना ब्याज होगा। तो देखिए n-1 इंटू 100%, आपको यही चीज़ याद रखनी है। तो n कितने गुना होने में, 16 गुना होने में। तो यहाँ से इसको 100 यहाँ से घटाएंगे, 16 से 1 घटाएं 15 इंटू 100%। तो यहाँ से कितना आएगा, 1500%। तो 1500% होने में कितना समय लगेगा, आप ये बोल सकते हैं। तो देखिए 100% का मतलब है 5%, 100% का मतलब है 5 वर्ष। तो 1% का मतलब कितना है, 5/100 वर्ष। तो आपसे कितने का, 1500%। इधर 1500 से गुणा करेंगे और इधर भी 1500 से गुणा करेंगे। तो 1 2 1 2 15 पना 75। यानी कितना समय लगेगा, 75 वर्ष समय लगेगा। कितना, 1500%। यानी 16 गुना होने में किसी धनराशि को साधारण ब्याज की दर से समय कितना लगेगा, तो 75 वर्ष समय लगेगा। कोई धनराशि वार्षिक, देखिए कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यानी आपसे समय बोला गया, तो किस टाइप से लगाएंगे। तो देखिए आपको प्रतिशत पहले निकालना है। कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी, कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी। तो पहले दोगुने का ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं, तो बताएंगे। ब्याज प्रतिशत बराबर होता है n-1 इंटू 100%। कितना हो जाएगी,
दोगुना हो जाएगी कितने वर्ष में, यानी 100%। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो बचेगा 1 इंटू 100%। तो यहाँ से कितना आएगा 100%, 100% ब्याज, ठीक, दोगुना हो जाएगा कितने वर्ष में, ये आपसे बोला गया। यानी आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है समय, और जो आपको दर दी गई है वो कितनी है, 12% दर है। एक चीज़ आपको याद रखना ही है, आपको पता भी होगा कि ब्याज परसेंट बराबर क्या होता है, R इंटू टी। तो ब्याज प्रतिशत कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ से ब्याज प्रतिशत है 100, ठीक है, और रेट यानी दर कितनी है 12 इंटू समय आपको निकालना है, तो 100/12 इक्वल टू टी। इसको काटेंगे 6 और ऊपर 50, फिर इसको काटेंगे 3 और ऊपर आएगा 25, यानी जो समय आएगा कितना आएगा 25/3 वर्ष। आपसे समय ही बोला गया था, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, यानी 8 या 24/8 या 24 एक 25। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और चेंज कर लें तो 8 वर्ष, और 1/3 को महीना बनाएंगे तो 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 चौके 12, यानी 8 वर्ष 4 महीना। यहाँ क्या लिखेंगे 8 वर्ष और कितने 4 महीना, ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। इसको यहीं पर करते हैं एंड। इसके बाद जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो पाइप और टंकी का होगा।